मतलब इधर कर ले सभी। जैसे हम और हमारा है ना, तो जो हम है उसका ईश्वर से योग होता है। इसके लिए एक प्रार्थना है, उसका प्रैक्टिकल ये योग होगा। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। तो उस इस प्रार्थना में हम उनका नाम लेते हैं। फिर दूसरा आता है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाया, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाया। तो जैसे ही हमारा उस हम पे ध्यान जाता है तो हमें सारे वरदान मिलते हैं। वरदान का अर्थ हमें पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। फिर आता है गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान। जैसे पहले गुरु माता पिता होते हैं, फिर विद्यालय के गुरुजन होते हैं, फिर आध्यात्मिक गुरुजन होते हैं। सभी में वो ऊर्जा शक्ति एक ही होती है। इसको समझने के लिए जैसे माता पिता हमारा कभी भी अहित नहीं चाहते, वो हमेशा हमारा भला चाहते हैं। चाहे हम उनका कोई कार्य करें या ना करें, लेकिन वो हमेशा हमारा हित चाहते हैं। ऐसे ही विद्यालय के गुरुजन होते हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक गुरुजन होते हैं। तो जो भला, वो भला चाहने की जो भाव है, जो ऊर्जा है, उसको गुरु कहा गया है। उससे हम विकसित होते हैं। तो वो उसका सत्कार किए बिना हम महान नहीं बनते हैं, ऐसा इस प्रार्थना का उद्देश्य होता है। तो उसका आदर हम कैसे कर सकते हैं जिससे हम महान बने? तो महान का अर्थ है जैसे हमें डॉक्टर बनना है, किसी की इच्छा इंजीनियर बनने की है, किसी की कलेक्टर बनने की है, तो हम वो बन जाएंगे, वो बनना महान है। लेकिन वो गुरुओं का सत्कार किए बिना नहीं हम महान बन सकते हैं। तो उस गुरु का, उस ऊर्जा का हमें सम्मान करना होता है। तो इस योग में वो सम्मान होता है, तो फिर हम महान बनते हैं। ऐसा इस योग का अनुभव होगा। योग के लिए जैसे 8 स्टेप बताए हैं, शॉर्ट में बताऊंगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और सिद्धि। तो यम में आता है जो भी हमारे लिए अनुचित है उसको छोड़ देना। फिर नियम में आता है जो भी उचित है उसको अपना लेना नियम में। फिर आता है आसन। तो आसन जैसे हम ईश्वर से मिलने के लिए योग करते हैं, जिस पोजीशन में, उसको आसन कहा गया है। जैसे अभी हम सुखासन में बैठे हैं। फिर आता है प्राणायाम। तो प्राणायाम जैसे ही हम इस आसन में बैठते हैं तो हमारे शरीर पे हमारा नियंत्रण हो जाता है, तो उस नियंत्रण को प्राणायाम कहा गया है। फिर आता है प्रत्याहार। तो जब हम ईश्वर से योग करने के लिए प्राणायाम तक आते हैं तो प्रत्याहार यानी प्रत्येक आहार के पीछे हम जागरूक हो जाते हैं। फिर अच्छाई सुनते हैं, अच्छाई पढ़ते हैं, अच्छाई लिखते हैं, अच्छाई बोलते हैं, अच्छाई व्यवहार करते हैं, उसको प्रत्याहार कहा गया। फिर आती है धारणा। तो धारणा जैसे मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, वहां पे ईश्वर है ऐसी हमारी मान्यता धारणा हो जाती है, तो उसको धारणा कहा गया है। फिर आता है ध्यान। तो फिर धारणा होने के बाद हमारा ईश्वर से मिलन होता है, ध्यान। इन ध्यान को योग कहा गया है, कोई भी शारीरिक क्रिया योग नहीं है। और फिर आता है सिद्धि, तो हमारा योग सिद्ध हो जाता है। तो अभी हम 5 मिनट का योग करेंगे। वैसे तो आप सभी करते हैं नियमित, लेकिन अभी उसके लिए अभी आज एकदम आराम से रिलैक्स बैठ जाए। पहले तो एकदम रिलैक्स, कोई एक दूसरे से टच ना रहे, एकदम आराम से। योग को समझना है हमें, वो अनुभव होगा हमें। तो उसके बाद हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे और कभी भी असफल नहीं होंगे किसी भी कार्य में। तो एकदम आराम से सभी रिलैक्स बैठ जाए। जैसे हम और हमारा है ना, तो हमारा शरीर है, उसको कुछ भी नहीं करना है। इति योगा अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना।
जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। बस इस योग के माध्यम से हमें ही उनसे जुड़ना है। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि केवल योगासन ही योग नहीं है। समग्र योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ही समग्र योग है। आसन तो केवल एक उपादान है जिसके नियमित अभ्यास करने से शरीर को ध्यान हेतु सुयोग्य बनाया जा सकता है और इन विषम परिस्थितियों में लड़ने के लिए योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो अपने चित्त को तालुआ को रखकर ध्यान दें। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि
सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वत्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। नमस्कार करें। और विद्यालय को देव भूमि कहा गया है। इसको थोड़ा सा हमें समझना है। देवी देवता का अर्थ होते हैं कि हमें देने वाले, वो हमें हमेशा देते रहते हैं। वो जो देते हैं वो भाव शक्ति आशीर्वाद, उसको ऊर्जा कहा गया है। उससे हम महान बनते हैं और विकसित भी होते हैं उसी से। तो गुरुजन और माता पिता को देवी देवता कहा गया है, विद्यालय को देवभूमि। और देवता का अर्थ है देने वाला, तो ये हमें हमेशा देते रहते हैं। इसलिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, और प्रिंसिपल प्रधानाचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को बताने का अवसर यहाँ आके बताएं कैसा लगा है। सबसे पहले तो महेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी एक्टिविटी आपने बताई है। पहली बार तो इतनी साइलेंट थी अपने स्कूल में, सब बच्चे चुपचाप थे और आपने सबने ध्यान से भी सुना हुआ है। इसमें जो झरनों की आवाज है, पक्षियों के चहचहाने की जो आवाज है, वो थी मैंने पहली बार इतने ध्यान से सुनी। महेश जी पहले बता रहे, कई दिन हो गए इनको कि मैडम एक दिन मेरा करवाओ योग के लिए, मैं बताऊंगा। तो मेरे माइंड में ये बात थी कि योग करवाएंगे जी। योग जानते हो ना, इन्होंने योग का महत्व बताया। योग आपको डेली करना है, घर पर किया करो 5-7 मिनट के लिए। मेडिटेशन जो करवाया ना, ये जरूरी नहीं कि आप मन में सोच लिया करो, जैसे पक्षियों के चहचहाने की आवाज आ रही है, पानी के गिरने की आवाज है, मन ही मन में सोच लो कि 5 मिनट मेडिटेशन पर ध्यान केंद्रित करना। तो एक बार महेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धूप हो गई है, आपने बहुत अच्छी बातें बताई है ना। हाँ। सारे बच्चे इन बातों पर अमल करेंगे, करोगे ना। अपने मम्मी पापा का, अपने बुजुर्गों का सबका अब सम्मान करते हुए और भी ज्यादा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जब भी मौका मिलेगा, आज तो महेश जी के लिए पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी मौका मिलेगा तो हम आपको सम्मानित भी करेंगे महेश जी। जय, ना सही है। किसी कन्या को बुलाइए, बुलाइए। आज उधर मिर्ची दिलीप जी जल्दी आओ। तो सिंगड़ा दिया अपना। कहेंगे जब की कोई बात ही नहीं। जब तक मिलके रहो तब पॉजिटिव रहो। विचार मिले तो अपनी शक्ति मिल जाएगी। विक्रम जी बोल रहे